सुखदेव जी महाराज कहते, हे राजन परीक्षित, भगवान ने सुदामा से कहा तुम गरीबी पाते रहे लेकिन तुम हमारे पास नहीं आए। सुदामा ने कहा हम कभी किसी से मांगते नहीं, आज तुम्हारी चौखट पे आए क्योंकि तुम सब कुछ जानते हो, आपको सब कुछ पता है। भगवान ने कहा ठीक है। विश्वकर्मा जी को बुला करके सुदामापुरी का निर्माण करवाया और सुदामापुरी का निर्माण करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन सुदामा को भगवान ने सर्वंग गुण बना दिया है। महाराजा परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव अब मुझे भी तक्षक नाग दसने के लिए आ रहा है। धीरे 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 भगवान का परम धाम शरीर प्राप्त हुआ और भगवान परम धाम को चले गए। भागवत में आज भी हमारे भगवान बैठे हैं जो सच्चे दिल से भागवत जी की कथा को सुनता है, जो सच्चे हृदय से भागवत जी को प्रणाम करता है। लेकिन एक निवेदन है, सुखदेव जी कहते हैं राजन भागवत को श्रवण करने की विधा है, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? बोले बोले भागवत सुनने का अधिकारी है जितने दिन भागवत सुनी जाए तो चारपाई पर शयन न किया जाए, जितने दिन भागवत की कथा श्रवण की जाए उतने दिन लहसुन प्याज का भोजन न किया जाए, जितने दिन कथा सुनी जाए 12 दिन की गाय भैंस का दूध न खाया जाए, जितने दिन कथा सुनी जाए उतने दिन जमीन में शयन करना चाहिए, जितने दिन कथा सुननी चाहिए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को खत्म कर देना चाहिए, जितने दिन कथा सुननी चाहिए आत्मचिंतन में परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, जितने दिन कथा सुननी चाहिए व्रत रखना चाहिए, नहीं व्रत कर पा रहे एक टाइम भोजन करना चाहिए। लेकिन भगवान की कथा सुखदेव जी से महाराज परीक्षित जी ने कहा कथा का अधिकारी कौन है? बोले ब्रह्म वाक्यम एन वाक्यम ब्रह्मवाणी जनार्दन। बोले ब्राह्मण के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अवलोकन करना चाहिए। जो ब्राह्मण भगवान को संकल्प लेकर के यजमान का भागवत की कथा कहता है, भगवान सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्म वाक्य जनार्दना, ब्राह्मण की वाणी भगवान की वाणी है और वह वाणी भगवान पूरा करते हैं, भगवान उस वाणी को पूरा करते हैं। कहा महाराज जी व्यास वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले कर्म इंद्रिय जितेंद्रिय सर्वयोगी समाधिनम। बोले वक्ता कैसा होना चाहिए, कथाकार कैसा होना चाहिए? बोले कथा वाचक के अंदर भी श्रद्धा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, भावुकता होनी चाहिए, विपस्ता होनी चाहिए और अपने जीवन का संकल्प लेकर के यजमान का संकल्प करे। का वक्ता कैसा होना चाहिए? हमारा शास्त्र कहता है मेरे भाई, देखिए कथा अगर ब्राह्मण संकल्प लेकर के आपको कथा कहेगा तो कथा का पूर्ण फल आपको प्राप्त। अब ये ना सोचना महाराज जी ब्राह्मण होने के नाते कह रहा हूं, मैं ब्राह्मण होने के नाते नहीं कह रहा हूं, ब्राह्मण आपको संकल्प लेकर के अगर कथा सुनाएगा तो उसके संकल्प भले ही ब्राह्मण कुछ ना कहे आपको आशीर्वाद भी देंगे कि भाव को भाव अलग आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसो। वो कुछ भी ना कहे फिर भी आपको जो भी सुनाएगा वो आपको लक्ष्य को प्राप्त होगा। अब हम लोग कहते हैं महाराज क्या नारी शक्ति भी कथा सुना सकती? नारियों के लिए भागवत कहने का अधिकार नहीं है, स्त्री भागवत नहीं कह सकती, कन्या भी भागवत नहीं कह सकती है, क्योंकि वो राम कथा कह सकती है, सत्संग कर सकती है, महाभारत कह सकती है, गीता कह सकती है, लेकिन यजमान का संकल्प लेकर के वो भागवत कहने की अधिकारी नहीं है पंडित। और अगर यजमान का संकल्प लेकर के वो भागवत कहे तो भागवत का संकल्प भी पूरा नहीं होता है। कहा महाराज राम कथा कह सकती, भागवत संकल्प के द्वारा होती है, क्योंकि भागवत का संकल्प होता है और वो संकल्प स्त्री नहीं दे सकती है। हमने कथा कराई थी शंकर जी के मंदिर में, एक बिटिया आई थी लेकिन पंडित जी ने संकल्प किया था और पंडित जी ने लास्ट किया था। पंडित जी ने, मैं परीक्षित जी का मोक्ष पंडित जी ने करवाया था, आपको याद होगा शायद, पंडित जी ने मोक्ष भी करवाया था, प्रथम श्लोक भी पंडित जी ने प्रारंभ किया था। अब पंडित जी ने ही संकल्प लिया था, मैंने दिलवाया था, उस समय मेरा पैर ठीक नहीं था तो मैं व्यास गद्दी पे नहीं बैठ पाया था। ब्राह्मण संकल्प लेगा 7 दिन की कथा का लाभ उन्हीं व्यक्ति को प्राप्त होता है। और जीवन में कथाओं को सुनो, अपने जीवन में उतारो। आज भी इस भागवत में भगवान बैठे हुए हैं, आज भी इस भागवत में अगर सच्चे दिल से भागवत की विधा को सुना जाए
तो आज भी ठाकुर जी की दया और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है जीव के जीवन में। महाराजा परीक्षित जी के पास में तक्षक नाग आया। तक्षक ने कहा कि मैं प्रभु डसूं। महाराज सुखदेव जी कहते राजन अब तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? बोले मैं क्यों डरूंगा। बोले काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। काल भी उसका क्या बिगाड़ेगा जो भक्त होगा महाकाल का। जो भगवान महाकाल भूत भावन त्रिभुवन श्री भोलेनाथ का भक्त होगा उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो कहा महाराज क्या करना चाहिए। आया तक्षक महाराजा परीक्षित जी को डसा है और परीक्षित जी की अंतिम लीला भगवान के चरणों में विराम हो गई है। मेरे भाई माता की गोदी से लेकर के मरघट तक की दूरी, केवल इतनी दूरी को आज हमने तय करने में सारी उम्र लगा दी है। कितनी जीवन की दूरी है। बोले माता के जन्म से लेकर के मरघट तक बस इतनी दूरी है और इस दूरी को तय करने में हमने पूरी जिंदगी लगा दी है, पूरा जीवन लगा दिया है साहब। इसलिए भगवान से प्रेम करिए, भगवान की कथा सुनिए और यही कथा ही जिंदगी की व्यथा का निवारण करेगी। चाहे आप जीवन में कुछ भी क्यों ना करें, लेकिन अगर भगवान से जुड़े हैं, परमात्मा के चौखट तक जा रहे हैं, भगवान की जिम्मेदारी है तुम मंदिर तक आओ, हम तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। और इस प्रकार से भागवत जी को विराम किया गया है। सुखदेव जी की राजा परीक्षित जी ने विदाई की है और विदाई करने के बाद वहां से महाराजा परीक्षित जी का जीवन समाप्त होता है। और सुखदेव जी कहते हैं राजन अब हम भी जाना चाहते हैं। तो महाराज सुखदेव जी भी उस स्थान को छोड़ करके चले गए। आज भी इस भागवत में भगवान बैठे हैं जो सच्चे हृदय से ब्रह्मवाणी के द्वारा इस भागवत को सुना जाए। भागवत का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और अंतिम श्लोक भागवत का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्य तम नमामि हरिम परा। बोलो शंकर भगवान की। और इन भागवत के श्लोकों के द्वारा भागवत की भागीरथी बहाई गई है। मन से भागवत जिसने भी सुनी है उसको जीवन में प्राप्त हुआ है। आइए परीक्षित जी के द्वारा व्यासपीठ की विदाई होगी, फिर साड़ी वितरण किए जाएंगे। हमारे बहुत ही अच्छे आर्गन के आर्टिस्ट कलाकार हैं जिनका एक जनपद में नहीं कई जनपदों में नाम है। हमारे बजरंग दीवाना, आप लोग इनके मुख से भगवान का भजन सुनेंगे और यहाँ परीक्षित जी की विदाई होगी। और इसके बाद आइए खड़े हो जाएंगे। आए परम सत्य परमात्मनी परम पूजनी जो कि वृंदावन धाम से पधारे हुए राष्ट्रीय कथा व्यास आचार्य देवकी नंदन जी पांडे जी, जो कि 7 दिनों तक आप लोगों को कथा श्रवण कराई। अब व्यास पूजन हो रहा है। आप सभी लोग व्यास पूजन में जो भी श्रद्धा हो, यदि दक्षिणा ना हो तो तिलक लगा के फूल दे करके आदरणीय व्यास जी का तिलक करेंगे, क्योंकि जब तक आचार्य का तिलक एवं कुछ दक्षिणा न दी जाए तो कथा का फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए हमारे आचार्य जी के द्वारा और हमारे परिचित जी श्री हरि किशोर साहू, धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा साहू, उनके द्वारा व्यासपीठ का पूजन, श्रीमद् भागवत महापुराण पोथी पूजन और बड़ी सुंदर आज कथा का विश्राम का दिवस है। चलते चलते विदाई गीत और पावन आरती। भजन भजन
हो तुमने बदल दी है मेरी, हो ये रेखा नसीब की। और सभी लोग कहिए हे मैया, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। बोलो, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। जो द्वार तेरे तो आया, जो द्वार तेरे तो एहसान है तेरा, एहसान है तेरा, एहसान है तेरा। और किस्मत बनाना भक्तों की, किस्मत बनाना भक्तों की, बस काम है तेरा, बस। क्योंकि मेरे श्याम मंजिल जो मुझसे दूर थी, मंजिल जो मुझसे दूर थी, तुमने करीब की। उठाइए एक बार लंबे लंबे हाथ और सभी लोग माता रानी से कहिए मैया, तेरे चलाए से चले मैया गरीब की। और हंसता महकता घर तुम्हें बाबा ने ही दिया, वो बोलो बाबा ने ही। क्योंकि बाबा गिरते को जिसने थाम लिया, हे श्याम जो गिरा है उसको आपने उठा लिया। गिरते को जिसने थाम लिया, बाबा का जिसने नाम लिया, और ध्यान किया अंगनाई में तो घी का दिया जला जो दिया, तो ध्यान दिया कनाई ने। घी का दिया जला जो दिया, तो ध्यान दिया रघुनाई ने। और सभी लोग कहिए, मेरी गुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी गुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। और आइए वस्त्र वितरण जो कि चल रहा है, जो गरीब माताएं हैं और हमारे आदरणीय ब्यास जी हर मंचों में 100-200 साड़ियां वितरित करते हैं। यहाँ तो कम साड़ियां आई हैं, मगर कई मंचों में हम गुरुजी के साथ गए हैं। अभी सुल्तानपुर में बहुत बड़ी यज्ञ एवं भागवत महापुराण कराई थी, वहां पर आपने 501 साड़ी बांटी थी। बरतालियां बजाइए महाराज जी के लिए। आजकल ब्राह्मण लोभी हो रहा है, मगर हमारे गुरुदेव लोभी नहीं है। जो यहाँ पर चढ़ता है वो यहीं से सबको बांट देते हैं, हम लोगों को भी नहीं देते हैं। कहते हैं ये साड़ी न ले जाओ, हमसे पैसा लो, घर में अच्छे पहनाओ। ये सब भक्तों के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाओ ब्यास जी के लिए, क्योंकि आजकल ब्राह्मण अपना सब भरना चाहता है, किसी को देना नहीं चाहता है। और ये सत्यता है कि ये आदरणीय ब्यास जी के मैं चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। ऐसा कोई ब्यास करता नहीं है, जो चढ़ जाता है वो अपने घर ले जाता है। मगर हमारे ब्यास जी एक ही मंच नहीं, कई मंचों में मैंने देखा है कि आप 500, 1,000 साड़ियां आपने समाज एवं जनता के हित में आपने वितरित की है। इसलिए इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और हमारे जो कि कैमरा की बहुत सुंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पोस्ट को जरूर ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, जिससे जनता के अंदर, समाज के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो, जिससे ब्राह्मण का कार्य है दान लेना और दान देना। यदि दान ले भी रहा है तो दान देने का भी अधिकारी है। तो हमारे ब्यास जी के लिए जोरदार तालियां भाई बजाइए आप सभी लोग।
कि रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, और मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। सत्संग में तुम जाते रहना, सत्संग में तुम जाते रहना, कीर्तन सबको सुनाते रहना। हो गलती हुई हो तो क्षमा कर देना, गलती हुई हो तो मेरे याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो। भूले हुई हो तो माफी देना, भूले हुई हो तो भूले हुई हो तो माफी देना, सत्संग में तुम जाते रहना।
में तुम्हें आते रहना, सत्संग में तुम्हें आते रहना, सत्संग में। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। और हमारी चंदा की अम्मा, चंदा की अम्मा जहां भी हो, आदरणीय व्यास जी से संपर्क कर लें। और जो असहाय माताएं हैं, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता है, असहाय माताएं होती हैं, उनके लिए गुरुजी की तरफ से धोती की व्यवस्था की गई है। आप सभी लोग सादर से सम्मान आमंत्रित हैं। आप आकर के आदरणीय व्यास जी के द्वारा बहुत सुंदर साड़ी वितरण हो रही है। आप सभी लोग प्रसाद रूप में साड़ी लेकर के जाएं और प्रसाद रूप में ये पहने और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। रमता ज्योति बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी,
मन में वो भजो रघुवीर, मन में भजो रघुवीर, किसी दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर। छोड़ के न जा हो, छोड़ के न जा साथिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया, मैंने तुझको ये दिल दिया, मैंने तुझको ये दिल दिया। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार हो। अंतिम लाइन भजन की, परमात्मा से इस गांव के लिए बस यही मांगना चाहूंगा कि हे प्रभु, ये संसार में जो नफरत फैल रहा है ये हटे और प्रेम बढ़े, मानवता बढ़े। इसलिए मां से मैं एक लाइन कह रहा हूं कि हे मां, इस नफरत की दुनिया को छोड़ करके इस प्यार की दुनिया में आ जाओ, क्योंकि मां सपने तो देखे थे लाखों वो देखे थे, सपने न पूरे हुए हैं वो लाखों। इसलिए मेरी मां, नफरत की दुनिया को, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार हो, खुश रहना मेरे यार। क्योंकि मां लाखों वो किए वादा गर्भों में भूल गए। मनुष्य जब मां के गर्भ में आता है तो लाखों वादा करके आता है कि मां, मैं संसार में जाऊंगा तो मैं आपकी पूजा और भक्ति करूंगा, मगर जब मां के उदर से जब बच्चा जन्म ले लेता है तो यही माया में फंस जाता है, यही काम क्रोध लोभ मोह मत्सर में फंस जाता है। इसलिए हे मां, इस दुनिया को सद्बुद्धि दे, और जो हमारी रामायण चलाने का कार्य कर रहे हैं उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे कि हे मां, लाखों वो किए वादा हमसे वो भूल गए।
बन जाते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है। लोग रिश्तेदार बन जाते हैं जब पैसा पास होता है, और टूट जाती है वो इमारत जब रिश्ता खास होता है। क्योंकि माँ किसे अपना बनाऊं कोई मेरे काबिल नहीं मिलता, मेरी माँ किसे अपना बनाऊं कोई मेरे काबिल नहीं मिलता। गम देने वाले तो इस संसार में बहुत मिलते हैं, गम लेने वाला आज तक कोई नहीं मिलता। श्री राम जय श्री राम। वृंदावन भरी लाल की। और सभी ने आरती। आइए भगवान महाराजा परीक्षित जी की विदाई होती है, सुखदेव जी महाराज अंतर्धान होते हैं। सभी लोग विराज जाइए 2 मिनट के लिए, और यहाँ से भागवत का विराम होता है। सभी को भगवान की कृपा पर से सभी भगवान के चरणों पर बैठ करके भगवान के अनुरागी बने। हमारा ग्राम का कुंभोपुर कभी दुखी ना हो, और सबके हृदय पर परमात्मा की कृपा हो, चाहे वो सविता परिवार हो, चाहे वो साहू परिवार हो, चाहे वो शर्मा परिवार हो, वाजपेयी परिवार, त्रिवेदी परिवार, द्विवेदी परिवार, शुक्ला परिवार, यहाँ तक जो भी जितने भी मिश्रा परिवार, पांडे परिवार, चतुर्वेदी परिवार, उपाध्याय परिवार, पासवान परिवार, शंखवार परिवार, मुसलमान परिवार और कुशवाहा परिवार, सब भगवान की कृपा के अनुगामी बने, शिव ठाकुर जी की कृपा के पात्र बने, सब बिहारी जी के चरणों पर बैठ करके भगवान की कृपा पावे, ये हमारा आशीर्वाद है। सभी का बढ़िया सहयोग आया भैया, और सभी लोग कल थोड़ा थोड़ा सहयोग अभी बताएंगे, सूचना देंगे। आइए भगवान की आरती सभी लोग जला लें। कैमरा से थोड़ा पीछे हो जाए, आप लोग कैमरे से पीछे हो जाए थोड़ा सा। आइए भगवान की आरती जला लें, सभी लोग पीछे से करें, ज्यादा दूर नहीं। और आज अंतिम आरती है, माता जी की विदाई होगी, मंदिर में भी सभी लोग आरती करेंगे, और ये अपना अपना दीपक माता रानी के मंदिर में रख करके आएंगे। सभी लोग जला लीजिए। ओ हो ओ हो आ ला 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 ओ हो ओ बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मगिर धर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती तेरी आरती हो तेरी आरती तेरी आरती हो तेरी आरती उतारो मगिर धर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मगिर धर तेरी आरती। ताली बजा के बोले सभी लोग। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती ला 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 करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में फंसी नाव को भी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में फंसी नाव को भी तार दो भगवान हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा
तुम्हारे पास है। और जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मेरे राम मेरे राम मेरे श्याम मेरे श्याम। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाव, सोते हुए जीवन में अब तो प्राण त्याग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाव, सोते हुए जीवन में अब तो प्राण त्याग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत देना मारी, दे बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। और चिंता है तुझको तो प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं केशव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरे हाथ उठा के बोलिए, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, बहुत पसीना को भी तार दो भगवान। अरे दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ पीड़ा पार। वेद तेरी महिमा गाई संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़ बिना पार। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर नहीं पुकार। और भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर नहीं पुकार। और दास देवकी नंदन गाए महिमा तुम्हारी, मुझे बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बचा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे घोड़े गाए तारती हो मैया, हम सब तारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए
बारती हो मैया हम सब उतारे माँ की आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी मैया भीड़ पड़ी है बारी। हे दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंह के तुम बलशाली अष्ट भुजाओं वाली दुष्टों को पहले में संहारी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना मैया ना चांदी ना सोना। वो हम तो मांगे माँ तेरे मन में हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना सकते पगली बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के साथ घोषावारी हो मैया हम सब उतारे माँ की आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने बहु परना पूत कपूत सुने बहु परना। माता तुम्हें माता सबके करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली नैया भंवर से गुजारती हो मैया हम सब उतारे माँ की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही उड़े गाहे भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो काली मैया के सच्चे दरबार की। बोलो जटेश्वर धाम की। बोलो हनुमान जी वाले बाबा की बूढ़े बाबा के सत्य सनातन धर्म की पर वालों की। अब एक बार जोरदार ताली बजा दो चंदावती के नाम की। जोरदार ताली बजा दो चंदावती के नाम की। पूरी मेहनत सफल साकार हो गई एक व्यक्ति के छोड़ने से सारे गांव की मदद से आज ये भागवत कथा माता काली मंदिर में संपूर्ण स्थिति को प्राप्त हो गई। क्यों बाबा जी? एक की मेहनत एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए। तुलसी संगत साधु की तो हर ही कोटि अपराध सारे के सारे अपराध खत्म कर देती है। सभी के माध्यम से यह आयोजन समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से हुआ। सभी ने बढ़िया सहयोग दिया। हमारे चन्नू भैया यज्ञ के यजमान बने परीक्षित बने उनको भी ढेरों बधाई। जिस गाँव व्यक्ति ने सहयोग किया सबको मेरा हृदय से साधुवाद वंदन है। लेकिन जो बधाई का पात्र है वो बधाई का पात्र है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और देखिए कल सहयोग सभी को करना है। नाम हम किसी का पर्सनल लेंगे नहीं, लोगों को बुरा लग जाए। सभी जैसा अभी तक किया है वैसा सभी आप लोग सहयोग करें और भगवान के चरणों में भगवान से प्रार्थना करें। जितने भी हमारे शरणागत हैं, जितने भी हमारे ठाकुर जी से जुड़े हैं, जितने भी हमारे कंठी धारण किए हुए भक्त हैं, उनसे यही निवेदन करेंगे भगवान के कार्य में जुटो। आज हमारी बिटिया चंदावती चंदा की तरह चमक रही है, ये बात सत्य है। ऐसे कई है हमारे यजमान जो चंदा की तरह चमक रहे हैं। भगवान से कृपा है चंदा की तरह आपका परिवार आप और आपका घर चमकता रहे। और बिहारी जी ने कहा भी है जब गुरु कदरदान तो चेला मेहर बान। कृपा है बिहारी जी की। सभी लोग भंडारे में जुटे, बढ़िया से कराएं। नाक नहीं जानी चाहिए, अब तुम्हारी नाक जाएगी। बोधे बाबा जी।